हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग टाटा पावर के कॉन कॉल, Q4 रिजल्ट और करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से टाटा पावर को क्या हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ऑनलाइन किसी भी पोर्टल से किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को निकाल के कैसे सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो उस सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के Q4 रिजल्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छे तरीके से बढ़ा है। Q3 में कंपनी का रेवेन्यू था 7,598 करोड़ का और Q4 में है 10,127 करोड़ का, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 33.3% से बढ़ा है। और ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू 53% के ऊपर बढ़ा है, जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2020 में 6,621 करोड़ का रेवेन्यू था, करंट क्वार्टर में 10,127 करोड़ का रेवेन्यू है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर देन 53% से बढ़ा है। और अगर कंपनी का एबिटा को देखें तो एबिटा ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों तरीके से गिरा है। और कंपनी ने इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया है, मुंद्रा जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे कोल का प्राइस बढ़ने से कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एबिटा है वो कम हो गया है। तो एबिटा फाइनेंशियल ईयर 2021 के थर्ड क्वार्टर में था 1,855 करोड़ का और करंट क्वार्टर में है 1,541 करोड़ का, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16.9% से गिरा है। और फाइनेंशियल ईयर 2020 के फोर्थ क्वार्टर में 1,753 करोड़ का था एबिटा और करंट क्वार्टर में आप देख सकते हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो एबिटा है वो 12.1% से गिरा है। और अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट मोर देन 58% से बढ़ा है, जो Q3 में 248 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, करेंट क्वार्टर में है 393 करोड़ का। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट वो गिर गया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 के Q4 में था 403 करोड़ का नेट प्रॉफिट और करंट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट है 393 करोड़ का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.4% से गिर गया है। तो कंपनी ने यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि नेट प्रॉफिट गिर रहा है, इसकी वजह है कंपनी का जो मुंद्रा प्रोजेक्ट है वहाँ पे कोल का प्राइस बढ़ गया है और वहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर गया है। तो कंपनी अपने Q4 के कॉन कॉल में बहुत सारा की हाईलाइट हम लोगों को दिया है, जैसे कि कंपनी टारगेट कर रहा है 2025 तक 27,000 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। उसके साथ कंपनी 15,000 तक कैपेक्स लॉन्च कर रहा है नेक्स्ट 5 इयर्स में। और उसके साथ मैनेजमेंट ने ये कहा है कंपनी का जो इबिटा मार्जिन है वो इम्प्रूव कर सकता है, जो नए ऑर्डर है वहाँ पे प्राइस हाइक करके, और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है वहाँ पे तो प्राइस हाइक नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद से ही कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है इबिटा मार्जिन में एक इम्प्रूवमेंट आएगा। और कंपनी बहुत सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ यानी OEM के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, ताकि जो कंपनी का EV बायर्स है, EV कार बायर्स है, उनके घर में ही चार्जिंग पॉइंट को फिक्स किया जाए। और उसके साथ कंपनी ने 500 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट भी बनाया है 100 सिटीज के अंदर। और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रहा है नेक्स्ट ईयर तक ये 3000 के आसपास कंपनी एक्सपेंड करने वाला है। और कंपनी ने बहुत सारे फ्लीट ओनर के साथ भी टाई अप किया है एश्योर्ड रेवेन्यू मॉडल के दौरान। और कंपनी का ये भी टारगेट है कंपनी 2050 तक अपना नेट जीरो कार्बन फैसिलिटी बनाएगा। और कंपनी के पास करेंटली 12.8 गीगावाट का पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसके अंदर 30% के आसपास कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके अंदर कंपनी का वाइंड एनर्जी और सोलर पावर प्रोजेक्ट है। तो कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर का जो रिजल्ट है वो उतना खराब नहीं आया है, सिर्फ एबिटा मार्जिन को छोड़कर। और कंपनी ये भी एज्यूम कर रहा है कि आगे आने वाले 1-2 सालों के अंदर कंपनी अपना एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव कर लेगा अपना प्राइस हाइक करके। और इसके साथ कंपनी यहाँ पे ये भी कह रहा है 4 लाइसेंसेस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है उड़ीसा में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके बाद कंपनी का जो टोटल कस्टमर बेस हो जाएगा 11.7 मिलियन का। और कंपनी अपना जो EPC बिजनेस है वहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ लाया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 में, जहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू के ऊपर 380% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लाया है। उसके साथ इबिटा मार्जिन में 128.4% का ग्रोथ लाया है और पैड में यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 95.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लाया है।
तो कंपनी ये जो इतना सारा ईपीसी बिजनेस और ईवी बिजनेस के ऊपर जोर दे रहा है और कंपनी इतना सारा जो कैपेक्स लॉन्च कर रहा है और आगे आने वाले टाइम पे कंपनी इस सारे बिजनेस के कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो नया नया स्टेप ले रहा है, इससे कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। मगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, कंपनी का मैनेजमेंट हमेशा ये कोशिश करता है कि इन्वेस्टर को अच्छा बोला जाए, फ्यूचर प्रोजेक्शन कंपनी का अच्छा दिखाया जाए, जिससे कि कंपनी के शेयर प्राइस में उतना ज्यादा इफेक्ट ना आए। क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है, कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट है, वहां पे इबिटा मार्जिन थोड़ा गिर गया था। तो कंपनी अपने प्रोजेक्शन में हो सकता है अच्छा बोल रहा है, मगर जब तक कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये नहीं कहता कि कंपनी के मैनेजमेंट ने जो कहा है वो सही है, तब तक आप कंपनी के ऊपर विश्वास मत करिए। कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करते रहिए, ईयर ऑन ईयर कंपनी का रिजल्ट ट्रैक करते रहिए, और जब तक कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा होता रहता है तब तक कंपनी अच्छा है। जब कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता जाएगा, वो कितना ही पसंदीदा कंपनी हो आपका, कंपनी के शेयर को होल्ड करने का और कोई मतलब नहीं बनता है। मगर एक क्वार्टर में अगर कंपनी का रिजल्ट खराब आए तो आप कंपनी के शेयर को पैनिक होकर मत बेचिए। 2-3 क्वार्टर में अगर लगातार कंपनी अपना रिजल्ट खराब लाता रहता है और ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल सेक्टर का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है, तब आपको ये पकड़ लेना चाहिए कि कंपनी के अंदर और ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, कंपनी का शेयर अभी हम लोगों को होल्ड नहीं करना चाहिए। तो करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने एक अच्छा खासा ट्रायंगल क्रिएट किया है, और यहाँ पे नीचे अगर आप वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे कंपनी का ये जो ट्रायंगल है, देखिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये धीरे धीरे एक जिगजैग पैटर्न बना रहा है, और ये जिगजैग पैटर्न बड़ा से धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो ये जितना छोटा होता जाएगा कंपनी का शेयर प्राइस उतना कम वॉलेटाइल होगा, यानी यहाँ पे वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस एक ब्रेकआउट देने का पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस अगर अगले 1-2 दिन या अगले हफ्ते तक कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आता है तो तब आप खरीदने के लिए रेडी हो जाइए। और अगर कंपनी का शेयर प्राइस नहीं नीचे आता है, यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस अगर पिछले दिन के हाई को तोड़कर विथ हाई वॉल्यूम कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाके ग्रीन में क्लोज होता है, तब भी आप यहाँ पे एक बाय का पोजीशन ले सकते हैं। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे धीरे धीरे खरीदना चालू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है, और ये अगले 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर कंपनी का शेयर प्राइस एक ब्रेकआउट दे सकता है। और आप ये जरूर ध्यान में रखिए, जब भी कंपनी का कोई भी शेयर प्राइस ब्रेकआउट देगा तब नीचे वॉल्यूम को आपको नहीं भूलना है। वॉल्यूम उसमें अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि रॉकेट के पीछे अगर अच्छा खासा प्रेशर नहीं होगा तो रॉकेट ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकता। सेम ही फंडा यहाँ पे है, शेयर के प्राइस बनने के पीछे अगर अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं होगा तो शेयर प्राइस ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन करेंटली हमें ये बता रहा है, कंपनी का जो करेंटली शेयर है वो जो बेचना चाहता है वो ज्यादा कम दाम में नहीं बेचना चाह रहा है, और जो बाय करना चाह रहा है उसे सफिशिएंट प्राइस में अपना शेयर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही टाइट होता जा रहा है, जो कंपनी के प्राइस चार्ट में ब्रेकआउट का एक प्राइमरी सिंबल होता है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे राइट प्राइस एक्शन के लिए होल्ड कीजिए, यानी पिछले दिन के हाई को तोड़कर ऊपर जाके विथ हाई वॉल्यूम जब क्लोज करेगा आप बाय कर लीजिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे धीरे धीरे करके इस शेयर को बाय करना चालू कर सकते हैं। नीचे मुझे नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है 100 to 101 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है 90 to 92 के आसपास, और ऊपर जो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 114 to 115 के आसपास। तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस ब्रेकआउट के बाद 115 के ऊपर जाके सस्टेन कर जाता है तो आप मान लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस और दूर तक भाग सकता है, और अगर इसे ब्रेक करके फिर नीचे आता है विथ हाई वॉल्यूम तो आप यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं 100 to 101 तक। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर टाटा पावर के बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस आप लोगों को चाहिए कि टाटा पावर में कौन सा पॉसिबिलिटीज है आगे आने वाले टाइम पे आपको मिल सकता है जो, और अगर कौन सा फियर है टाटा पावर के अंदर, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या आगे आने वाले टाइम पे आप किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।